ओके। तुम्हें पता है अपना कितना कोर्स कवर हो गया? देखो, एक तुम्हें पता है कि तुम इंडिया से ना अब काफी ऊपर उठ चुके हो, जो कि सीधा समझो कि जो बच्चे अभी दूसरी जगह नवोदय की तैयारी कर रहे हैं ना, तुम लोग अब उनसे ज्यादा आगे पहुंच गए हो। कैसे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो, नवोदय में कितने नंबर चाहिए होते हैं? नवोदय में चाहिए होते हैं टोटल 80 मार्क्स। और वो 80 मार्क्स कहाँ कहाँ से आते हैं? एक होता है तुम्हारा फिगर, ठीक है, सर जिसे हम आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब आ रही है मेरी आवाज? जी, अब बोलिए। यस सर। तो आज मैं तुम्हें पहले ये समझाऊंगा कि देखो पढ़ाया कैसे जाएगा। तुम लोग ना इंडिया से अब काफी ज्यादा उन बच्चों के ऊपर उठ चुके हैं जो बच्चे कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं। कैसे तुम्हें समझाते हैं। देखो, आकृति में कितना नंबर चाहिए होता है? कितने लोगों को पता है आकृति में कितना नंबर चाहिए होता है? 40 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी भाषा, भाषा में कितना चाहिए होता है? 20 मार्क्स। उसके बाद तुम्हारी गणित, गणित में कितना चाहिए होता है? 20। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके। टोटल मिला के हुआ तुम्हारी 80। अब तुम ये बताओ तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारी आकृति कंप्लीट हो चुकी है। आकृति कंप्लीट हो जाने की वजह से तुम्हारी 40 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्क्रीन कंप्लीटेड। स्टॉप हो गई है। तुम्हारी क्लास है, बवाल है। तुम्हारी क्लास में स्क्रीन चली जाती है। अब देखो अभी तो कैसी है। लॉकडाउन से स्कूल छुट्टी नहीं चल रही है अभी। अभी छुट्टी चल रही है? यस सर, यस मेरा तो सर, कल जनवरी से से ही छुट्टी हो छुट्टी। गया। मेरा तब तो जनवरी तुम्हें से ही बहुत छुट्टी हो गया। तब तो तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है भाई मेरी क्लास का, है ना? यस सर। आराम से बैठ के पढ़ाई करो। देखो, मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ। देखो, टोटल टोटल जो तुम्हारा पेपर आएगा नवोदय में, वो आएगा केवल केवल 80 मार्क्स का। 80 में से 40 किसके होंगे? 40 होंगे तुम्हारी आकृति के। अब समझो, तुम्हारी आकृति कंप्लीट हो चुकी है, इसका मतलब तुम्हारे 40 मार्क्स तो कंप्लीट हो चुके हैं ना। 40 मार्क्स हर बच्चे के कंप्लीट हो चुके हैं, राइट? यस सर। अब देखो, इंडिया में अभी बहुत से बच्चे होंगे। देखो, इंडिया में टीचर करते क्या है? इंडिया में टीचर केवल और केवल मैथ पढ़ाते रहते हैं। और मैथ पढ़ाने की वजह से तुम कितना भी मैथ पढ़ा लो, मैथ कितना आएगा? केवल 20। वो मैथ पढ़ाने की वजह से ना तो आकृति पे ध्यान देते हैं, ना लैंग्वेज पे ध्यान देते हैं। इसलिए बच्चा का ये 40 नंबर मारा जाता है, ये 20 नंबर मारा जाता है। फिर बच्चा गड़बड़ करता है यहाँ पे, इन दोनों में गड़बड़ कर रहा होता है बच्चा बैठ के। इसीलिए टीचर के बैच में से जिसका 40 का बैच होता है, उसमें से कितने लोग निकलते हैं? कोई 2 लोग निकल गए। किसी का 50 का बैच है तो 4 लोग निकल गए। इससे ज्यादा बच्चे उनके पास निकल ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि दिक्कत बच्चों की नहीं है, और दिक्कत टीचर की भी नहीं है कि जिसने पढ़ाया है उसने गणित जो पढ़ाई है वो गलत नहीं पढ़ाई है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे है? बच्चों को आकृति नहीं पढ़ाएंगे, बच्चों को भाषा परीक्षा उतने ढंग से नहीं पढ़ाया। क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर कहाँ से आ रहे हैं? आकृति से आ रहे हैं, और आकृति सबसे सरल है। सही बात है। Yeah। यस सर। यस सर। अब देखो, तुम लोगों का आईसीटी कंप्लीट हो गया, इसका मतलब अब तुम 40% के मालिक बन गए हो, अपना 50% के मालिक बन चुके हो। मतलब 40 नंबर तो तुम्हारे हैं। अब इस गणित के, अब तुम्हारा जैसी आकृति कंप्लीट हो गया, अब इसके साथ साथ हम भी कौन सा कंप्लीट कराएंगे? इसके साथ साथ तुम्हारा चलेगा भाग गणित चलेगा, इसके साथ साथ तुम्हारा मैथ चलेगा। मैथ के साथ साथ तुम्हारा लैंग्वेज चलेगा। इन दोनों का एक कॉम्बो चलाएंगे, इसके साथ साथ इन दोनों का कॉम्बो चलाएंगे। तो कॉम्बो में क्या होगा कि हमारा एक हफ्ते के अंदर, 1 वीक के अंदर तुम्हारा क्या कंप्लीट हो जाएगा? 1 वीक के अंदर क्या कंप्लीट हो जाएगा? भाषा कंप्लीट हो जाएगी। तुम्हारे कितने नंबर कंप्लीट हो जाएंगे? एक सप्ताह के बाद 60 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे आउट ऑफ 80 नंबर। बोलो, सही बात है? यस सर। अब जिस बच्चे को थोड़ी सी भी गणित आती होगी ना, जिसने अपने स्कूल में थोड़ी सी भी गणित पढ़ी होगी, वो 20 में से 10 नंबर तो बहुत आराम से ला सकता है। और 20 में से 10 नंबर लेके आएगा ना, तो उसका 70 हो गया आउट ऑफ 80। इसका मतलब एक एससी और एसटी वाले का नंबर आ गया भाई। इतने में एक एससी और एसटी वाले का नंबर आ जाता है। इस तरह से पढ़ाई होती है ना। बोलिए, ऐसा नहीं होता कि सब कुछ पढ़ लिया तो नंबर आएगा। समझ आया? यस सर। अब यस तुम सर। एक अब तुम ऐसी जगह पर बैठे हो जहाँ पे तुम्हारा नंबर आना एकदम गारंटी है। क्यों? क्योंकि आकृति कंप्लीट, उसके बाद भाषा परीक्षण वो भी कंप्लीट हो जाएगा एक हफ्ते के अंदर। भाषा परीक्षण प्लस मैथ दोनों साथ साथ चलेंगे। भाषा परीक्षण खत्म हो जाने के बाद हमारे पास क्या बचा? केवल 20% ही, केवल 20 नंबर पे मेहनत कर रहे होंगे। हमने 60 नंबर, 80 में से 60 नंबर हम लोग एक एक हफ्ता के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। 1 वीक के अंदर हम लोग 60 पे पहुंच जाएंगे। अब बचे क्या? 20। अभी 20 नंबर पे हम लोग मेहनत करेंगे। क्लियर? 20 नंबर पे मेहनत यस। करेंगे। अब सोचो यार कि मान लो तुम लोग कुछ भी नहीं पढ़ो, और कुछ भी ना पढ़ो, केवल 2 चीजें आती हैं, तो कम से कम 60 तो आएंगे। और थोड़ी सी गणित पढ़नी होगी तो कम से कम 20 में से 10 आएंगे, राइट?
Yes, sir. हाँ सर, है ना, गणित में जिसको छोटी बड़ी संख्या आती होगी उसके भी 10 आ जाएंगे। हाँ, उसके भी 10 आ जाएंगे। तो सिंपल है, 70 आ गए, 70 आ गए तो ऐसे होगा तो आ गया। अब उन बच्चों की सोचो जो कि SC ST से बाहर है। अब समझो ये तो थी वो तरीका जिसकी वजह से तुम लोग पढ़ाई करने वाले हो। नेक्स्ट आगे बढ़ो सर तुम लोग। 80 में से कितना नंबर आ जाएगा, हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा? अच्छा, कैटेगरी के बाद से ये डिपेंड करता है कि कैटेगरी क्या है तुम्हारी। 80 में से जो तुम्हारा SC वाले लोग होते हैं, जो ST वाले लोग होते हैं, ST उनको चाहिए होता है ऐसे सबसे पहले नीचे की जनरल हो गया, फिर OBC हो गया, फिर SC हो गया, उसके बाद ST हो गया। इनको चाहिए होता है 90 to 100, इनको चाहिए होता है 80 to 90, इनको चाहिए होता है 70 to 80, नेक्स्ट इनको चाहिए होता है 60 to 70, 60 to 70। ये कैटेगरी रहती है। समझ आया? Yes, sir. अच्छा सर, हम और ये SC में OBC और GEN और ये सब क्या है? ओके, ये जनरल कैटेगरी वाले हैं, जनरल कैटेगरी वाले, ये OBC वाले हैं, ये SC वाले हैं, ये ST वाले हैं। जो सबसे हाई तुम्हारी कैटेगरी कौन सी है? ये क्या? मतलब अच्छा, आधार कार्ड में कौन सी जाति है? जाति कौन सी है तुम्हारी? तो समझ में नहीं आ रहा। क्या बता रही? सर समझ में नहीं आ रहा। मेरे पीछे क्या लगता है? क्या नाम के पीछे क्या लगता है? जैसिका पाटीदार? क्या पता। सर मेरा गोंड। ये SC है, तुम्हारा तो SC है, ST के अंदर होगा ना प्रिया? सर कौन सा? तुम्हारी कौन सी कैटेगरी है? इनमें से इन चार में से कौन सी है? गोंड गोंड। गोल्ड मतलब सर तुम्हारा SC या ST में आएगा, राइट? तुम्हारा तो SC या ST में आएगा। ऐसे हाँ सर, मेरा किस में आएगा? किसमें आएगा? दिखाई दे रही है, एक मिनट। ओके, आ जाएगी, आ जाएगी। हाँ, किस में आएगा? हाँ सर, मेरे पीछे तो दत्तरवाल लगता है। अग्रवाल लगता है, अग्रवाल। नो सर, दत्तरवाल। दत्तरवाल, दत्तरवाल का मतलब तुम लोग OBC या जनरल में आओगे, किसमें आओगे? मुझे इसमें तो बताओ ना। सर मतलब मान लो चौधरी। पता नहीं। चौधरी, चौधरी का मतलब है कि तुम OBC में आए, चौधरी का मतलब OBC में आ गए। अब देखो OBC में आने के सर लिए हम तुम्हें ऐसे में तुम SC में आ गए हो। SC, चलो। अब देखो, मान लेते हैं कि OBC को 85% चाहिए, तो 80 का 85% कितना हुआ? 80 नंबर का 85% कितना हुआ? चेक कर लो। 0 से 0 कैंसिल, और ओके, ये 85% कितना हुआ? 80 का टोटल कितना? 80 मार्क्स है, 80 का 85% मार्क्स कितना हुआ तुम्हारा? तो इसको सर बताओ। 6800। सर 6800। 6800 तुम्हारा मार्क्स हुआ, मतलब कि 68 मार्क्स हुआ, ऐसे मान के चलो। यानी कि करीबन करीबन तुम्हें 70 मार्क्स चाहिए होगा, इसको केवल और केवल 70 मार्क्स चाहिए होगा। यानी कि 70 मार्क्स का मतलब है कि इसका अगर फिगर कंप्लीट है, इसका अगर लैंग्वेज कंप्लीट है, प्लस मैथ के बेसिक आते हैं, तो इसका नंबर आ जाएगा। क्लियर? यस सर। हाँ सर, है ना, आकृतियाँ आती है और लैंग्वेज तो हम सीख लेंगे। मैथ्स है ना, काफी सवाल है ना, वो है ना, 2-3 सवाल है जो कि अटक अटक के आ रहे हैं, अब समझ आ गए हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बात मैथ की चली नहीं, बात ये चल रही कि कैसे पढ़ें कि नंबर आ जाए। तो सिर्फ इतना पढ़ लो कि तुम्हारे फिगर कंप्लीट रहने चाहिए, लैंग्वेज कंप्लीट रहनी चाहिए, तो तुम्हारा 60 में से 80 में से 60 नंबर तो कंप्लीट हो गया। बचा 20 नंबर मैथ का। 20 नंबर मैथ के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। क्लियर? 20 नंबर मैथ के लिए हम लोग मेहनत करेंगे। हाँ अच्छा, सर, ये एग्जाम कौन से महीने में? ये तुम्हारा अप्रैल में होगा। अप्रैल, अप्रैल में होगा। और अभी हाँ सर, लेकिन तो अगस्त की 4 सवाल है। अप्रैल को एग्जाम है उसका। अभी तो बहुत टाइम है भाई, बहुत टाइम है। तुम लोग अपना करोगे, पढ़ने के बाद रिवीजन करोगे, रिवीजन मिलेगा अभी तुम्हारा। हाँ सर, जो आपने ना कहा था ना कि होमवर्क करके जो रिजल्ट बनाओगे वो बन गया क्या? हाँ हाँ, वो तो तुम्हारा बन तो रहा है, साथ साथ में जो तुम्हें लिस्ट दिख रही है, जो तुम्हारा पेपर का नंबर चल रहा है वो। ओके, अगर
अगर देखो, अगर किसी बच्चे का फिगर कंप्लीट है, देखो तुम्हारा फिगर कंप्लीट है, अगर किसी बच्चे का लैंग्वेज कंप्लीट है, फिगर कंप्लीट है, इसका मतलब उसके 40 मार्क्स कंप्लीट हैं। अगले एक हफ्ते में तुम्हारे 20 मार्क्स यहाँ से भी कंप्लीट हो गए। इसका मतलब ये जो बच्चे हैं जिनका फिगर और लैंग्वेज कंप्लीट है, ये अगर एससी और एसटी वाले हैं, इनका नंबर आ गया भाई, इनका नंबर आ गया, कोई रोक नहीं सकता इनको, क्योंकि इनके फिगर और लैंग्वेज से ही इनके 60 मार्क्स कंप्लीट हो गए। क्लियर? Yes, हेलो। sir. अगर इसके मैथ के बेसिक्स कंप्लीट है, इसके अगर मैथ के बेसिक कंप्लीट है, तब तो गारंटी नंबर आएगा ही आएगा। प्लस बच्चे ओबीसी और जनरल, इनको क्या करना है, ये क्या करें, ये ओबीसी और जनरल, इनको अपना फिगर कंप्लीट करना है, लैंग्वेज कंप्लीट करना है, मैथ बेसिक कंप्लीट करना है। प्लस जो मेरा होमवर्क है, होमवर्क को ये कंटिन्यू प्रैक्टिस कर लें, ओबीसी का भी नंबर आ जाएगा। बचा हुआ ये जनरल, जनरल क्या कर सकता है, फिगर कंप्लीट करे, लैंग्वेज कंप्लीट करे, और ये जो बचा हुआ है इसका क्या, लैंग्वेज कंप्लीट कर ले, फिगर कंप्लीट कर ले, मैथ कंप्लीट कर ले, मैथ के बेसिक। उसके बाद ये डेली का डेली एक सैंपल पेपर लगाता रहे, इस जनरल का भी नंबर आ जाएगा। सिंपल सी बात करें, एक दो शब्दों के अंदर बात करें तो किन किन बच्चों का, जो जिन बच्चों को लगता है कि उनका नंबर आना ही चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, वो बच्चे जो कि ठान के बैठे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए नंबर आना चाहिए, उनके लिए सिंपल एक फार्मूला है। उनका फार्मूला ये है कि तुम्हारा फिगर पहले नंबर पे कंप्लीट होना चाहिए, दूसरे नंबर पे लैंग्वेज कंप्लीट होनी चाहिए, मैथ के बेसिक आने चाहिए, ठीक है। डेली एक सैंपल पेपर लगाओ। वो जो बच्चे जिनको चाहिए कि नंबर आना ही आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, जनरल, ओबीसी, कुछ भी, अगर वो ये करेगी, फिगर कंप्लीट, मैथ कंप्लीट, ठीक है, बेसिक, उसके बाद डेली एक सैंपल पेपर कंप्लीट करना चाहिए। मेरे होमवर्क हैं, इन होमवर्क को कंप्लीट करते हुए तुम्हारा काम हो जाएगा। सर हम रोज ये सब करते हैं। हाँ तो समझो, तुम्हारा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चा ये करता है दिल से, उसका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिगर से कंप्लीट होने की वजह से तुम्हारे पास 40 नंबर आ चुके हैं भाई। तुम्हारा अगले हफ्ते में 20 नंबर और आ जाएंगे। अब बच्चा अब बच्चा तुम्हारा 20 नंबर के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, और ये भी कवर हो जाएंगे, उसके साथ साथ हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस यानी कि तुम लोग बहुत आगे निकल चुके हो उन लोगों से जो तैयारी कर रहे हैं। तैयारी तो बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी दिक्कत क्या है, उनके टीचर एक काम करते हैं, वो उनको मैथ पढ़ाते रहते हैं, कितना, वो मैथ पढ़ाएंगे, एक चैप्टर, दो चैप्टर, 10 चैप्टर तो पढ़ा देंगे, लेकिन वो फिगर्स पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे, वो लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे, तो बच्चे को 20 मार्क्स तो बहुत अच्छे मिलने होंगे, लेकिन इसमें वो तुक्का मारेगा। अगर 20 में से इसने अगर 15 मान लिए, और यहाँ पे इसने 40 में से केवल 30 ला पाया, और 20 में से केवल 15 ही ला पाया, देखो इसके कितने नंबर हुए, 30, 15 और 15, तो कितने नंबर हुए इसके, 0, और इधर एक ले लो, 4 तो 6, इसके 60 नंबर हुए। 60 नंबर का मतलब है एक बहुत लो क्वालिटी में पास होगा। लेकिन अगर तुम लोगों की बात करो, तुम लोग क्या करोगे, तुम लोगों का 40 यहाँ से कंप्लीट है, 40 में से मुश्किल से तुम्हारे 2 नंबर कट गए तो 38 आ गए, 20 तुम्हारी लैंग्वेज से है, तो 20 में से मुश्किल से मैं 3 नंबर काट देता हूँ तो 17 आ गए, तुम्हारे बचे 20 मैथ के, क्योंकि अब तो तुम्हारे ये दोनों नंबर तो पक्के हैं। अब 20 में तुमने अच्छे से मेहनत करी, तो 20 में अच्छे मेहनत करने के बाद तुम्हारे 15 तो आ ही जाएंगे, तो ये कितने बन जाएंगे, तो आप सर 15 20 की जीरो हासिल लगी, 2 3 2 5 उससे एक साथ 70 नंबर बन जाएंगे। 70 नंबर में यार कोई भी पास हो सकता है भाई, 70 नंबर में पास हो सकते हो भाई आराम से। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. 70 नंबर का मतलब है कि हम लोग 10 नंबर पीछे हैं भाई, केवल 10 नंबर पीछे हैं। 10 नंबर में इतने में तो जनरल का नंबर आ जाएगा, जनरल का नंबर आ जाएगा इतने में। क्लियर? Yes. यस सर। बहुत आगे निकल, चलो भाई, इसको नोट करना है तो नोट कर लो, नोट करना है किसी को, कुछ भी। नो सर याद रहेगा। ये बात तो वीडियो में कुछ करेंगे। हाँ सर, जो आप पढ़ाते हो हमें अच्छे से समझ भी आ जाता है। अच्छा, जो हम पढ़ाते हैं समझ भी आ जाता है। अच्छा, बाकी जो तुम्हारे टीचर पढ़ाते थे उसका समझ नहीं आता? हाँ सर, है ना, जो टीचर पढ़ाते हैं वो एक बार पढ़ा देते हैं, फिर है ना बुक में है ना टिक करवा देते हैं, ऐसे समझा देते हैं ना।
अच्छा कम समझाते हैं, चलो कोई बात नहीं। में 24 घंटा सपोर्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, बच्चों को सपोर्ट नहीं मिलता है। मतलब अगर प्रिया पढ़ रही है, प्रिया को समझ नहीं आया, वो दोपहर का टाइम हो रहा है, तो उसने पूछा जब व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पे उसका जवाब समझ आया, तो ये भी शुरुआत में मिल जाती है। तो कल से हमारी हिंदी शुरू हो जाएगी। कल से हमारी हिंदी प्लस गणित दोनों शुरू हो जाएंगी, ताकि वो कर पाए। बाकी लोग माइक बंद कर लो, बाकी लोग माइक बंद कर लो। कल से हम लोगों की हिंदी भी शुरू हो जाएगी और गणित चल रही है, इसलिए क्योंकि हमारी आकृति खत्म हो गई। तुम लोगों के 40 मार्क्स कंप्लीट हो गए। भाई मजे मारो, तुम तो धोखे से भी मजे मारो यार, कुछ ना पढ़ोगे तब भी नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि 40 मार्क्स तुम्हारे पास आ चुके हैं। एक हफ्ता के अंदर तुम्हारे पास 20 और आ जाएंगे, तुम्हारे पास 60 बचे 20। अरे 20 तो कैसे भी आ जाएंगे, 20 में से केवल 10 भी आ गए तो भी 70 होते हैं, और 70 में तो जनरल का भी नंबर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो बच्चा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ लिया ना, गारंटीड है नंबर आएगा, गारंटीड है, कोई रोक नहीं सकता। चलो इसके बाद क्या करना है, हमारा चल रहा था सवाल नंबर 4 हो गया था, सवाल नंबर 5। अच्छा ये तो चार, चौथा सवाल किस किस को समझ आ गया था? वो पूंजी वाला, रुपए वाला। सर मुझे और उस पर समझना है, सोचा थे डाउट क्लास में समझेंगे। चलो उसको अभी समझा लेते हाँ सर हैं। मुझे आ गया था। अच्छा सबको समझ आ गया था, कैसे काम करना है। इसने ये बोला था कि मान लेते हैं ये बंदा है, इस बंदे के पास टोटल रुपया है एक्स, और ये बंदा है ए, और एक और बंदा है इसका नाम है बी, और इसने एक 3/2 हाँ, बोलो क्या बोल रहे हैं, एक लोग बोलो, बोलो। सर अभी स्क्रीन स्टॉप हो गई थी सर, डबल से समझा दो अभी। हाँ, अभी मान लेते हैं एक स्क्रीन बंदा स्टॉप है, हो गई। अरे बाप रे, ये ना बवाल है। अब ठीक है। चलो चलो मान लेते हैं एक बंदा है ए, और उसने उसके पास टोटल रुपया है एक्स। एक बंदा है बी, इसके पास क्या है पता नहीं। तो इस एक्स ने अपने टोटल रुपयों का 3/2 भाग खत्म कर दिया, और खत्म करने के बाद इसने बी से 1/2 भाग ले लिया, 1/2 भाग ले लिया। तो बताओ टोटल रुपया कितना हुआ, बताओ टोटल रुपया कितना हुआ। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, तो टोटल इसके पास टोटल रुपया कितना था एक्स, टोटल कितना था इसके पास, टोटल था इसके पास एक्स। अब इसने खर्च कितना कर दिया, अपनी टोटल का 3/2 भाग खत्म कर दिया, 2/2। यानी कि एक्स का 3/2 खत्म कर दिया, यानी कि 3x/2 खत्म कर दिया। तो बचा, इसके पास कितना बचा, इसके पास बचा एक्स माइनस 3x/2। नीचे वन ले लो, टोटल एलसीएम 2, तो ये 2x माइनस 3x। ओए होए होए, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 रखो, यहाँ पे 1/2 रखो, तो फिर यहाँ पे भी 1/2 आएगा। तो इसके पास कितना बचा, इसके पास बचा अब हाँ यहाँ पे 1 आएगा, तो इसके पास बचा x/2। इतना ही रुपया बचा इसके पास, क्लियर? यस ओके, अब देखो इसने क्या किया, इसके पास जितना रुपया बचा था उसके बाद इसने 1/2 भाग यहाँ से भी लिया, बी से भी लिया, लेकिन 1/2 भाग कितना, 1/2 भाग तो अपने टोटल रुपए का 1/2 भाग, यानी कि उसके पास टोटल कितना था एक्स, एक्स का 1/2 भाग और लिया, तो एक्स गुणा 1/2, यानी कि x/2 भाग और लिया, तो x/2 भाग इसके पास बच गया, x/2 भाग और लिया, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया x/2। ओके, तो कितना होगा, ये हुआ तुम्हारा x प्लस x, यानी कि 2x/2, और 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 खत्म। मेरे पास क्या बचा, टोटल रुपया इसके पास x हो गया फिर से, यानी कि जितना था उतना हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। नोट
Repeat. No, sir. सर है ना मैं जो आप करवाते हो वो मैं करके है ना उसी टाइम भेज देती हूँ, आप चेक कर लेना। हाँ मैं चेक करता हूँ, मुझे पता है तो सही टाइम पे। बढ़िया है। सर अभी मत मिटाइए, एक सेकंड। मानसी पहले तुम काफी ज्यादा कमजोर थी, अब तो सही होने लगी हो, है ना? अब तो हाँ इसलिए सर समझ आता है। अब है ना ज्यादा फोकस नवोदया पे कर रही हूँ। हाँ और इस सही है। बार सर है ना मैं नवोदया भी पढ़ रही थी और स्कूल में भी है ना 97% आए। ओहो बहुत बढ़िया। सही है भाई। ओके सर। बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन और, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। इस क्वेश्चन को घर पे लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बढ़िया से समझो। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक ऐसी करके नदी है, ठीक है, ऐसी करके नदी है। इस नदी में यहाँ पे जो है कीचड़ है, कीचड़ है, ये टोटल कीचड़ है, ठीक है, ये सब कीचड़ है। और ऊपर पानी है, ये पानी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक बांस का पेड़ है, एक बांस का पेड़ है ऐसे। सर बांस मतलब? ओके, बैम्बू, जो बैम्बू तो होता है, एक बैम्बू, वो। अच्छा। ओके, हाँ, ये एक बांस का पेड़ है, इसे हिंदी में बांस बोलते हैं, बांस। तो ये एक बांस का पेड़ है, बांस का पेड़ है। अब उसने क्या बोला कि एक बांस का 3/10 भाग कीचड़ में है, यानी कि जो कीचड़ में है वो कितना है, ये कीचड़ में है, तो कीचड़ में कितना है, 3/10 भाग कीचड़ में है, ठीक है, इतना कीचड़ में है। ओके, फिर 3/5 भाग पानी में है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3/5 भाग, ये 3/5 भाग पानी में है, पानी में है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, तथा 5 मीटर ऊपर है, यानी कि अब जो 5 मीटर लंबा है वो ऊपर है, 5 मीटर ऊपर है, ठीक। तो बताओ बांस की लंबाई क्या है। उसने पूछा पूरे बांस की लंबाई क्या है, पूरे बांस की लंबाई क्या है। पहले बताओ क्वेश्चन कितने लोगों को समझ आया। सर है ना पहले 3/5 और 3/10 को जोड़ देंगे, जितना आएगा उसमें 5 और जोड़ देंगे, हो जाएगा। ओके, पहले ये बताओ क्वेश्चन कितने लोगों को समझ आया। सर मुझे आ गया। सर मुझे भी सर मुझे आ गया। ओके ओके, तो ये जो 5 जोड़ दोगे, 5 जोड़ देंगे वो गलत होगा। बंद करो या तो बाहर या अंदर। ओके, अब देखो पूरे बांस की जो, देखो इसमें दो चीजें हैं, तुम इन सबको जोड़ के इसमें जोड़ नहीं सकती। मतलब मानसी ने क्या बोला था, मानसी ने ये बोला था कि हम 3/10 भाग जोड़ देंगे, प्लस हम 3/5 भाग जोड़ देंगे, और प्लस उसमें 5 मीटर जोड़ देंगे, तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा। और जबकि ऐसा तुमने किया तो ये आंसर गलत हो जाएगा और तुम्हें मिलेगा 0, यानी कि टोटल मिलेगा 0। और ज्यादातर बच्चे यही करने वाले हैं, वो ज्यादातर बच्चे यही करने वाले हैं नवोदय के अंदर, वो इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, सब खत्म। ऐसे नहीं होगा, ये गलत है। तो सही तरीका क्या है वो समझो। देखो कोई भी चीज, सबसे पहले एक चीज याद रख लेना, कोई भी चीज को जब पूरी एक चीज को बोलते हैं एक भाग, पूरी पूरी एक चीज को कहते हैं एक भाग, कहते हैं एक भाग। मतलब ये पूरा पेड़ कितना है, एक भाग। ये पूरा का पूरा बोर्ड कितना है, एक भाग। ये पूरा मार्कर कितना है, एक भाग। मैं पूरा कितना हूँ, एक भाग। समझ में आया, तो चीज पूरी कंप्लीट है, उसे क्या बोलेंगे, एक भाग। यस सर। यानी कि अब समझो तुमने क्या किया, यहाँ पे भाग है, यहाँ पे देखो भाग है, ठीक है, यहाँ पे भाग है, और यहाँ पे क्या है, मीटर। तो तुमने भाग भाग प्लस मीटर किया, तो तुम भाग भाग प्लस मीटर नहीं कर सकती, भाग में भाग को जोड़ सकती हो, भाग में मीटर नहीं जोड़ सकती, और मीटर में भाग नहीं जोड़ सकती। तो पहला तरीका तो गलत हुआ। यहाँ तक जितने बच्चों को समझ आया पहले बोलो। देखो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक ऐसे करके ये है,
ये कैरम बोर्ड कितने भाग है, तो तुम क्या बोलोगी, ये एक भाग है। कितना भाग है, एक भाग। अगर मैं बोलूँ ये गोला है, तो ये कितने भाग है, ये एक भाग है। क्लियर? यस यस। एक यस सर, आ पूरी गया। पूरी चीज को बोलते हैं एक भाग। उसी तरह से अगर मैं इसका आधा ले लूं, तो इसका मतलब क्या है, 1/2 भाग, यानी कि आधा भाग। उसी तरह से इसका मैं एक चार ले लूं, 1/4, इसका मतलब ये एक, इसका कितना है, एक बटे एक। चार। क्लियर? यस सर। पहले इसको नोट करो, फिर आगे चलो। छोटी छोटी चीजें तुम्हारे सवाल गलत समझने की है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो कि तुम्हें सवाल गलत करवाएंगी तुम्हारे। इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ो। ओके, यस सर। No, sir. करो करो आराम से। हो गया सर। हो गया। क्या हुआ? स्क्रीन स्टॉप हो गई। मैं देखती हूँ इनको, पहले इससे निपट लेते नो सर, अब ठीक है। अब नहीं है सर। हैं। तो अच्छा, अब तुम्हें इतना तो समझ आ गया कि ये बांस यस की सर। टोटल, ये टोटल बांस कितने भाग है। अच्छा ये बताओ, टोटल बांस कितने भाग है, टोटल बांस कितने भाग है, टोटल बांस कितने भाग है, कौन बताएगा? सर ये एक भाग। एक भाग, बहुत बढ़िया। यानी कि ये टोटल भाग जो यहाँ से लेकर पानी की जो कीचड़ तक है, ये टोटल कितना है, ये टोटल है तुम्हारा एक भाग। बहुत बढ़िया। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले ऐसी कंडीशन करना है, देखो 3/10 भाग कीचड़ में है, 3/10 भाग कीचड़ में है, 3/5 भाग की पानी में है। तो हम क्या करेंगे, हम ये पता करेंगे कि ऊपर कितना भाग बच गया। हम ये पता करेंगे कि ऊपर कितना भाग बच गया, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और टोटल एक भाग में से घटा देंगे। कितने लोगों को समझ आया? यस सर, मुझे आ गया। एक बार। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि कीचड़ प्लस पानी में कितना, कीचड़ प्लस पानी में कितना। तो कीचड़ में है 3/10, प्लस पानी में है 3/5 भाग। तो कितना हुआ, ये लाता हुआ 10, और ये हुआ 3 + 6, यानी कि 9/10 भाग। टोटल मिला के कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 9/10 भाग। यानी कि ये टोटल कितना हुआ, इसका मतलब ये हुआ तुम्हारा 10 भाग। तो ऊपर कितना बचा, यहाँ से यहाँ तक कितना बच गया, ऊपर कितना बच गया, तो टोटल एक भाग में से इतना हटा दे, नहीं आया। ऊपर कितना बचा, टोटल एक भाग में से इतना हटा दे, नहीं आया। आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। सर आ गया। आ गया। यानी कि ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा बराबर, टोटल कितना है, टोटल है एक भाग। अब एक भाग में से कितना घटा दो, 9/10 घटा दो, 9/10 घटा दो, इसके लिए टोटल आता है 10, तो 10 - 10 - 9, तो कितना बचा, 1/10। यानी कि ऊपर ऊपर बच गया तुम्हारा 1/10 भाग, ऊपर बच गया 1/10 भाग। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, 1/10 भाग। अब देखो 1/10 भाग की जो लंबाई है वो कितनी है, 5 मीटर, क्योंकि जो ऊपर है उसका उसका कितना है, 1/10 भाग, और उसकी लंबाई कितनी है, 5 मीटर। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। ओके, तो अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि 1/10 भाग की जो लंबाई है वो है 5 मीटर, वो है 5 मीटर। तो जो 10 है वो तुम्हारा भाग में है, तो यहाँ पे चला जाएगा।
तो मेरे पास कितना बचेगा? मेरे पास बचेगा 1 भाग बराबर 50 मीटर। यहाँ तक समझ आया? Yes, sir. 1 भाग का मतलब क्या होता है? 1 भाग का मतलब क्या होता है? 1 भाग का मतलब है पूरा पेड़। और उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है पूरे पेड़ की लंबाई, पूरे बांस की लंबाई। तो 1 भाग की लंबाई है 50 मीटर। इसका मतलब पूरे बांस की लंबाई कितनी है? 50 मीटर। क्लियर? 50 मीटर। समझ में आया कि नहीं? ये तो कपड़ा यार गर्म हो गया। आ गया? Yes, sir. नोट कर लो बढ़िया। कि पूरे बांस की लंबाई कितनी निकल के आई है? 50 मीटर। बढ़िया से नोट कर लो। हो गया? No, sir. No, sir. इस सवाल को घर पे 3 बार लगाना है। इस सवाल को घर पे 3 बार लगाना है। सर हो गया। हो गया? Sir, 1 minute. हाँ, सर हो गया। हो गया। चलो हम लोग चलते हैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हम पर। विगत वर्षों में पूछे गए सवाल नंबर पहला। पहले सवाल में पूछा गया कि एक डिब्बा है। वो डिब्बा है। उस डिब्बे के अंदर 500 अंडे हैं। एक डिब्बा है, इस डिब्बे के अंदर 500 अंडे हैं। बताओ ये टोटल कितना भाग है? ये 500 अंडे मिलाकर पूरे कितना भाग है? सर 1. एक भाग। इसका मतलब ये टोटल कितना भाग है? ये ये उसने बोला कि 3/25 अंडे टूट गए, यानी कि 3/25 अंडे टूट गए। टूट गए 3/25 अंडे टूट गए। तो क्वेश्चन ये आता है कि किसके 3/25 टूट गए? किसके? एक भाग के या 500 के? किसके? तो जो किसके 3/25 अंडे टूट गए? एक भाग के या 500 के? 500 के। यानी कि इसका मतलब है कि 500 के 3/25 अंडे टूट गए। क्लियर? Yes, sir. 500 गुणा 3/25 बाकी जगह पे क्या आएगा? बाकी जगह पे गुणा 25 दूनी 50 जीरो ऊपर 60 अंडे टूट गए। 60 अंडे टूट गए। सही है? 60 अंडे टूट गए। तो बच्चे कितने? अब बच्चे हैं 500 माइनस 60 बराबर 440। सही है ना? Yes, sir. यानी कि अब बचे कितने? 440 अंडे। क्वेश्चन ये कि खत्म नहीं होता। फिर उसने क्या बोला कि जो बच गए हैं अंडे उनका 5 और बेच दिया। इसका मतलब जो अंडे बच ये बच गए हैं, अब इनका 4/5 भाग
दिया, इनका 4/5 भाग बेच दिया, इनका 4/5 भाग बेच दिया, यानी कि कितने का, 440 का जो बच गए उनका, तो 440 का 4/5 भाग बेच दिया, यानी कि देख लो कि 440 का 4/5 भाग बेच दिया, तो 440 मैंने 4/5, 5 से काटो, 5 × 40, 5 × 40, तो कितना हुआ, 8 × 32, 8 × 32 और 352 अंडे बेच दिए, 352 अंडे बेच दिए। यहाँ पे समझ आया? आया। यस सर। तो बताओ इसके पास अब कितने अंडे बचे, तो अब कितने अंडे बचे ये चेक करना है। ये वाला सवाल हम कहाँ पे लेकर जा रहे हैं, ये वाला सवाल हम यहाँ पे लेकर आए हैं। तो टोटल कितने थे, 440, 440 बेच दिए 352, तो कितने बचे, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचे 3, 13 में से 3 गया 8, सर स्क्रीन स्टॉप हो गई है। 88 अंडे बचे। अब आ रही है? कहाँ पे समझ में नहीं आया, किसको समझ में नहीं आया, कहाँ पे नहीं आया बोलो। सर आ गया। अभी आपको नोट करो। 500 अंडे, 25 अंडे। हो गया? नो सर। नो सर। इस क्वेश्चन को भी अपने घर पे 3 बार ट्राई करना है। ये सब खतरनाक क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ, जो 3 बार है ये खतरनाक क्वेश्चन है, इनको ट्राई करना है। नॉर्मल बच्चों से होएंगे ना ये, 3 से हो जाएंगे बस। नो सर। 1 मिनट रुकना। रुके हैं भाई, रुके। सर हो गया। हो गया? नो सर, नो सर, दो सर थोड़ा सा। ये ट्राई करो, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है और इससे नवोदय में जरूर नंबर, मतलब एक आध क्वेश्चन इस टाइप का जरूर आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Alright? चले भाई आगे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है एक व्यक्ति एक दिन में 47 सही 1/2 किलोमीटर चला,
मतलब कि एक व्यक्ति था ऐसे करके और वो चल रहा था रोड पे, तो उसने कितनी की चली, उसने चली है 47 सही 1/2 किलोमीटर चला। क्लियर, बढ़िया। फिर Yes, उसने sir. बोला भाई 29 सही है, फिर उसने बोला 29 सही 1/3 किलोमीटर, 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से चला। तो यहाँ से क्या था, यहाँ ये चलना शुरू किया ये आदमी, तो 29 1/3 किलोमीटर। ऐसे मान लो कि इसके पास एक स्कूटर था, स्कूटर था, ठीक है ठीक है ठीक है। ये आदमी ऐसे करके अपने स्कूटर से चला, ठीक। ये स्कूटर से चला 29 सही 1/9 किलोमीटर, 29 सही 1/3 किलोमीटर, 29 सही 1/3 किलोमीटर ये स्कूटर से चला। क्लियर, अच्छा 29 सही 1/3 किलोमीटर चला। उसके बाद इसका स्कूटर हो गया खराब, खराब होने के बाद ये चला अब साइकिल से, स्कूटर हुआ इसका खराब, खराब होने के बाद ये चला साइकिल से। अब इसके पास अपनी साइकिल है, ठीक है, ये इसकी साइकिल है। तो देखना करने के बाद देखना। इसके बाद ये साइकिल से चला, साइकिल से कितना चला है ये 8 सही 5/6 किलोमीटर, 8 सही 5/6 किलोमीटर। उसके बाद साइकिल हो गई खराब, अब ये चला है पैदल, अब ये चला है पैदल। तो बताओ पैदल कितना चला। पहले क्वेश्चन कितने लोगों को समझ आया। मुझे आ गया। बढ़िया। देखो हमें क्या करना है, इसने पैदल बताया, पैदल निकालना है हमें। देखो इसने टोटल कितनी दूरी चली, टोटल चली है 47 सही 1/2 किलोमीटर, जिसमें इसने इतनी चली स्कूटर से, इतनी चली साइकिल से, इतनी चली पैदल। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे। क्लियर, नहीं आया। Yes, sir. क्या सर? टोटल में से इन दोनों को जोड़ो और घटाओ, इसका मतलब स्कूटर प्लस साइकिल से कितनी चली, स्कूटर प्लस साइकिल से दूरी कितनी चली। स्कूटर से चली 29 सही 1/3 किलोमीटर, साइकिल से चली 8 सही 5/6 किलोमीटर। दोनों को करो 29 × 3 9 27 7 80 लगी 2 3 मिनट 6 2 8 87 और 1 88, 88/3 प्लस 8 48 का 5 53/6। कैलकुलेशन चेक करते रहना एक बार, ठीक है। तो टोटल एलसीएम 6, 3 से काटो 2 बार गए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 17 प्लस 53। तो ये कितना होगा 53, 6 3 9 7 5 12 की 2 229/6 किलोमीटर ये चला किससे, साइकिल और स्कूटर से। क्लियर, गलती से। 229/6 किलोमीटर। क्लियर। यस सर। Yes, sir. अब देखो पैदल कितना चला, तो पैदल के लिए हम लोग क्या करेंगे, पैदल कितना चला, टोटल दूरी थी इसकी 47 सही 1/2 किलोमीटर, उसमें से ये दोनों से चला है कितना 229/6 किलोमीटर। इसको सही करो, 45 दूनी 94 और 1 95 5/2 माइनस 229/6 एलसीएम 6, 2 से काटो 3 बार गया, 3 5 ये 15 9 27 और 1 28 माइनस ये 229 बराबर कितना हुआ, 15 में से 9 गया 6 बचा, यहाँ से 7 में से 2 गए 5, 56/6 किलोमीटर। सही है। Yes, sir. इसको सही बटे में लगाओ कितना होगा, सही बटे में चेक करो कितना होगा, 6 का भाग 56 में, 6 का भाग 56 में, 6 नेम 54 कितना बचा 2, यानी कि 9 सही 2/6 किलोमीटर। टोटल कितना हुआ ये 9 सही 2/6 किलोमीटर। अब देखो ये 2/6 है, 2/6 आपस में कट जाएगा, 2/6 2 एकम 2 2 और 2 तिया 6, तो कितना होगा 9 सही 2/3 किलोमीटर। क्लियर, यस सर। बढ़िया से नोट करो। और ये था ना 9 सही 2/6 किलोमीटर। अब ये देखो ये वाला जो पोर्शन है इसमें भाग लग जाएगा 2 का, 2 एकम 2 2 तिया 6, तो कितना हो जाएगा 9 सही 1/3 किलोमीटर। भाई की है। यस सर।
नो सर। चलो आगे बढ़े। सर आपने जो 56 को एरोप्लेन के ऊपर लिखा है, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। कौन सा वाला? ये सर आपने एरो करके लिखा है ना यहाँ, ये 56। हाँ 56/6 सर ये इसके तुम्हारा ऊपर टोटल। एरो करके। सर इसके तो ऊपर इसको क्या लिखा है? हाँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसको जब तुमने इसे, अब इसे क्या है, ये जो आया तुम्हारा इस आंसर को सही बटे में बनाओ, क्योंकि जो तुम्हारा फाइनल आंसर था ये सही बटा में था, तो हम इसे सही बटा में बनाएंगे। तो इसका मतलब 6,56 में दिया, तो जब तुमने 6,56 में दिया तो आंसर कितना आया? 9, 2, 6। क्लियर? 9 सही यस 2 सर। बटे 6। तो तुम्हारा आंसर कितना आया? 9 सही 2 बटे 6। क्लियर? नहीं आया? यस सर। सर वो नीचे क्लियर लिखा हुआ नहीं दिख रहा। अब देखो ये 2 बटे 6 ये आपस में कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो फाइनल आंसर कितना हो गया? 9 सही 1/3। क्लियर? 9 सही यस सर। 1/3। सर हो गया। सवाल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। एक पानी की कोई टंकी है। एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। यहाँ पे टंकी है, ठीक है? ये 2/3 भरी हुई है। 2/3 का मतलब मान लेते हैं कि कुछ इतना होगा। 2/3 भरी हुई है, ये है तुम्हारा 2/3। कोई बताएगा 2/3 कितने भाग होगा? 2/3 कितने भाग होगा? सर एक भाग। 2/3 मतलब 2/3 भाग, 2/3 भाग। और पूरी टंकी कितनी है? पूरी टंकी कितनी है? पूरी टंकी कितनी है? एक भाग। पूरी 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 टंकी एक भाग। और भरी कितनी है? 2/3 भाग भरी हुई है। बहुत बढ़िया। इतनी टंकी को पूरा भरने के लिए 50 लीटर और चाहिए, मतलब टंकी क्या है? 2/3 भाग भरी है। अभी इसको भरने के लिए, इस पूरे को भरने के लिए 50 लीटर और चाहिए, ठीक है? तो उसने पूछा टंकी की क्षमता क्या है? टंकी की क्षमता क्या है? टंकी की क्षमता, टंकी का क्षमता का मतलब क्या है? टंकी कितनी है? पूरी भाग, यानी कि वो पूछ रहा है एक भाग की क्षमता कितनी है, यानी कि एक भाग में कितना पानी आएगा। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आगे। पहला काम क्या करेंगे इसमें? पहले ये देखो खाली भाग कितना है, पहले निकालो खाली भाग कितना है। खाली भाग कितना है पहले ये निकालो। खाली भाग कितना है पहले ये निकालो। फिर दूसरा काम क्या करेंगे? मान लेते हैं कुछ भी खाली, जो खाली भाग आएगा, जो भी निकल के आए खाली भाग, वो खाली भाग में 50 लीटर भरा जाएगा। इसका मतलब जो तुम्हारा खाली भाग होगा वो तुम्हारा 50 लीटर के बराबर होगा। नहीं आया? आया कि नहीं सर आया? आगे। मतलब यहाँ से कुछ तो खाली भाग निकलेगा। वो खाली भाग में जो पानी आएगा वो 50 लीटर आएगा। अब जो खाली भाग आएगा यहाँ से हमें निकाल लेना है एक भाग, और एक भाग का मतलब होगा पूरी टंकी की क्षमता। एक भाग का मतलब होता है पूरी टंकी, और यहीं से निकल जाएगा पूरी टंकी की क्षमता। चलो इस सवाल को पहले ये समझो कि सवाल कैसे हल करना है, वो समझ आया कि नहीं आया? स्टेप समझ आए? सर आगे। यस सर। बढ़िया। पहला एक काम बार क्या करना है? आप हो गई थी। क्या बोल रहे मानसी, क्या बता रही? सर एक बार वापस से समझा दो, स्क्रीन कट हो गई थी। ओके ओके। देखो
इसमें क्या बोला, एक टंकी है और एक टंकी 2/3 भरी हुई है। 2/3 का मतलब होता है 2/3 भाग भरी हुई है। तो टंकी का पूरा भाग कितना है, 1 भाग। उसने बोला कि जो बची हुई टंकी है उसमें 50 लीटर पानी और चाहिए तो पूरी भर जाएगी। अब देखो इसका मतलब वो पूछ रहा है कि 50 लीटर पानी इसमें चाहिए, तो टंकी की पूरी क्षमता क्या है। तो पूरी टंकी क्या होती है, पूरी टंकी का मतलब 1 भाग होता है, यानी वो पूछ रहा है 1 भाग की क्षमता क्या है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले ये चेक करेंगे खाली कितना है। जो खाली निकलेगा उसी के अंदर 50 लीटर पानी डाला जाएगा। तो जो खाली भाग निकलेगा उसके अंदर 50 लीटर पानी डाला जाएगा, यानी खाली भाग बराबर 50 लीटर आएगा। और इस खाली भाग से हम लोग निकालेंगे 1 भाग, और वो जो 1 भाग होगा वही होगी मेरी पूरी टंकी की क्षमता, क्योंकि 1 भाग का मतलब पूरी टंकी। क्लियर? आया कि नहीं आया? अब देखो हम लोग निकालेंगे। अब देखो खाली कितना है वो देखो, टोटल टंकी कितनी है 1 भाग, माइनस भरी हुई कितनी है 2/3 भाग। तो बच कितनी गई, निकाल लो यहाँ से 3, 3 एकम 3 -2 बराबर 1/3 भाग। यानी कि खाली टंकी कितनी है, ये वाली टंकी कितनी है 1/3 भाग। क्लियर? नहीं आया? आया कि नहीं आया? क्या? ओके, इसका मतलब खाली टंकी कितनी निकली 1 भाग। अब देखो जो खाली टंकी है वो है तुम्हारी 1/3 भाग, और उसे भरने के लिए कितना पानी चाहिए 50 लीटर, यानी कि 1/3 भाग सर में जो स्क्रीन नहीं पानी दिखाई दे रही। ये सर थोड़ा डबल से समझा दो। स्क्रीन बार बार स्क्रीन कट कट जा रही रही। है। ओके ओके देखो खाली टंकी कितनी निकली, खाली निकली 1/3 भाग, ठीक है। खाली कितनी निकली 1/3 भाग। अब देखो 1/3 भाग को भरने के लिए पानी कितना चाहिए 50 लीटर। 1/3 भाग को भरने के लिए पानी चाहिए 50 लीटर। इसका मतलब 1/3 भाग बराबर 50 लीटर पानी चाहिए। समझ आया? नहीं आया? सर आ गया। समझा? अब यही तो हमने किया था कि खाली भाग जो होगा वो हमारा 50 लीटर बराबर होगा। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, पूरी टंकी। पूरी टंकी का मतलब कितना होता है 1 भाग। पूरी टंकी की क्षमता पूछिए, पूरी टंकी कितनी है 1 भाग। तो 1 भाग निकाल लो, 1 भाग का मतलब इतना। तो बचे हुए 3 कहाँ जाएंगे, गुणा में। ये भाग में है ना, तो बचे हुए 3 कहाँ जाएंगे, ये 50 के साथ गुणा करेंगे, और ये टोटल लीटर। तो ये कितना हुआ 150 लीटर, यानी 1 भाग बराबर 150 लीटर, और 1 भाग का मतलब पूरी टंकी की क्षमता कितनी है 150 लीटर। क्लियर? इसका यस। मतलब पूरी टंकी, इसका मतलब पूरी टंकी में 150 लीटर पानी आएगा। आ गया? नोट करो। हो गया ये सवाल? नो सर। नोट करो। हो गया? सर थोड़ा सा बचा है। बता रहे बता दें? सर कर लिया। नो सर अभी नहीं, सर अभी नहीं।
सर है ना मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था इसलिए मैं वर्क कर नहीं पाई, तो मैं आपको कल तक है ना रिकॉर्डिंग देख लूंगी, उसमें रिवाइज भी हो जाएगा और वर्क करके भेज दूंगी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हो गया सर। तो बताओ आपकी क्लास में कोई प्रॉब्लम, नो सर। नहीं सर। कोई डाउट? नो नो हाँ, सर। ये नहीं सर। क्लास क्लास कैसी लगी? अच्छी सर सर। अच्छी। सर। चलो फिर डाउट क्लास में आना पड़ेगा। सर आज के क्वेश्चन सारे इजी थे, पूछने की भी जरूरत नहीं है। कौन सी वाली आगे की क्वेश्चन? हाँ सर सारे इजी थे आज तो। नहीं इजी नहीं थे, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ थे, लेकिन क्या है कि तुम्हारे पास टीचर अच्छा है जिसने इजी कर दिए, ये बोलो, राइट? यस सर। यस सर। वरना ये क्वेश्चन इतने खतरनाक हैं कि तुम अपने जो तुम्हारे दोस्त नवोदय की तैयारी कर रहे हो उनसे पूछना जाके ये वाला सवाल लगा के दिखाओ, वो ऐसे करेंगे यार, ये कैसे होएगा मुझे पता ही नहीं, ऐसे होएंगे देखना। सर मैंने अपनी एक दोस्त से पूछा था कि आरोही क्रम क्या होता है, वो आरोही क्रम होता क्या, मैंने कहा उल्टी गिनती और सीधी गिनती, बोलो तो कैसे, उन्हें तो समझ ही नहीं। भाई तो बता रहे ये सवाल इतने छोटे नहीं है, ये काफी टफ सवाल है, लेकिन तुम्हें मैंने अच्छे करके समझाए इसलिए तुम्हारे लिए सरल है। तुम्हारा जो बेसिक लेवल है ना वो कंप्लीट है। अपने दोस्तों से पूछना तो वो तुम्हें बताएंगे ये कैसे सवाल है, ठीक है? चलो फिर आप सर डाउट क्लास में बोलो बोलो। सर हर ऐसे तो हर एक चैप्टर में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा। हाँ मतलब एक दो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन होता क्या है सर कि तो जो एक पे सारे क्वेश्चन करने से क्या? एक्चुअली ऐसा होता है कि हर चैप्टर से कम 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होता है जो चैप्टर 1 होगा ना उसके जो कॉन्सेप्ट होंगे उसकी जो चीजें होंगी वो चैप्टर 2 में यूज होंगी, चैप्टर 2 की चीजें चैप्टर 3 में यूज होंगी। यानी कि यहाँ पे क्या होता है मैथ का कॉम्बिनेशन चलता है, कॉम्बो चलता है नवोदय की मैथ के साथ। समझ गया? हाँ सर वहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा और है ना हमें आंसर्स पे टिक करना है, जैसे 3 डॉट होगा क्वेश्चन लिखा होगा, तीनों में से कौन सा डॉट पे क्या उन्हें भरना है। हाँ जैसे तुम होमवर्क देते हो, जैसे हमारे होमवर्क होते हैं वैसे ही हो जाती है, जैसे होमवर्क होते हैं वैसे हो। क्लियर? ओके सर। ओके, चलो जी, गुड नाइट।